ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जी इन स्टडीज़ जीन एंड जेनेटिक वेरिएशंस स्टडीज़ कंदा आहियूं इन हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स में इन जी स्टडी कंदा डेफिनेशन जनरली द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन कैरेक्टर्स हेरिडिटीज मतलब जेनेटिकली सब्सटेंस या जेनेटिकल डीएनए थी और जीन थी है एंड वेरिएशंस मतलब न्यू कैरेक्टर्स न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इन द पॉपुलेशंस में जेको मतलब पायो वञे उन खे असां जेनेटिक्स चवंदा आहियूं। अच्छा मतलब जीन जी कहानी है इनमें जीन ऐं जेनेटिक वेरिएशंस की ॻाल्हि आहे हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स में जेके पाया वञनि। हेरिडिटी इज अ ट्रेनिंग ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स में हूंदा आहिनि एंड देयर हेरिडिटी मैकेनिज्म्स एंड विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग से बच्चों माँ बाप से बच्चों तक ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसको हम हेरिडिटीज करते हैं और ये हूबहू एक कापी होती है और जो इसकी ऑफ स्प्रिंग में उसके कैरेक्टर ज़ाहिर होते हैं। वेरिएशंस की बात करते हैं तो उसमें भी एक डिफरेंस नज़र आता है न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ज़ाहिर आता है विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाती है। अब ये कैट की देखें कैट की डिफरेंस है ये उसके आइज़ के कलर डिफरेंस होते हैं उसके हेयर डिफरेंस है उसके अलावा डिफरेंस स्पेशीज़ है तो इसका ये एक हम क्रॉसिंग अगर करवाते हैं तो इसकी वजह से वेरिएशंस पैदा होते हैं न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होता है। मेंडल लॉ ने यही मतलब के कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर के हम डोमिनेंट और रेसेसिव को कंट्रास्टिंग करवाए तो हमें एक न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलेगा। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होती है और ये प्रोटीन एंड डीएनए से बनी हुई होती है। ये डीएनए टाइट पैक होता है उसकी वजह से ये ड्यूरिंग द माइटोसिस फेज में नज़र आता है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से मेटाफेज के थ्रू ये हमें सेल क्रोमोसोम्स ज़ाहिर आते हैं। अगर आप देखें कि उसके जो दो सिस्टर होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है तो एक क्रोमेटिड अगर दो क्रोमेटिड है तो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए इसका फार्मूला सॉरी फॉर फुल फॉर्म जिसको कहा जाता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एसिड है कि जेनेटिकल मटेरियल जो हेरिडिटी है वो एक एसिड है। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से और इसका जो ये इंफॉर्मेशन करता है जेनेटिकली मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट करता है प्रोटीन्स बनाता है डीएनए इसका काम होता है। तो डीएनए बना होता है 4 कोड से बना होता है जिसको एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन थायमिन होता है। ये पेयर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसमें कनेक्शन होती है उसकी वजह से ये कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा जीन की बात करते हैं। जीन ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए। अब डीएनए का जो सीक्वेंस है उस खास स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है उस न्यूक्लियोटाइड जो भी आप देखें डीएनए अलग होता है इसकी जो एक सीक्वेंस इस न्यूक्लियोटाइड डीएनए की है उसको हम जीन बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए जैसे कि बोला जा सकता है उसको ये हम जीन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन बनाता है और जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अलील्स का बात करें तो अलील्स भी एक किस्म का जीन ही है पर अल्टरनेट फॉर्म में ये मुख्तलिफ वेराइटीज़ देता है। आप देखें ब्राउन बिलोज डिफरेंट कलर के आइज़ मौजूद है। हेयर देखेंगे तो वो रेड कलर का है ब्राउन है ब्लैक के। तो ये जीन का कमाल है। तो जीन जो है वो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ये अलील्स होता है। देखें कि अगर लोकस है जिस लोकस मतलब लोकेशन जिस लोकेशंस में जीन पाया जाता है उसे कहते हैं अलील्स। तो अलील जिसे डिफरेंट होते एक किस्म का ब्लू होता है दूसरा रेड होता है जो ये के अलील्स पाए जाते हैं। लोकस बात करें लोकस एक यूनिक क्रोमोसोम लोकेशन है। क्रोमोसोम्स अगर क्रोमेटिड जो है उन क्रोमेटिड में साइज़ के मुताबिक वहाँ जीन पाए जाते हैं। जिस जगह पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकस। पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जीन और डीएनए सीक्वेंसेस में। थैंक यू। सो पीनट स्क्वायर बोलते हैं मेथड थ्रू विच इज परफॉर्म द जेनेटिक क्रॉसिंग करवाई जाती है। अच्छा ये पीनट स्क्वायर उसे कहता है जैसे हम क्रॉसिंग करवाते हैं एक चेक बोर्ड स्क्वायर है जिसके थ्रू हम हेल्प करते हैं। आप रेड कलर के ब्लू कलर के ये नीचे देखेंगे कि डोमिनेंट है। अब बी जो मतलब लार्ज जो बी है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल बी है वो रेसेसिव है। अब देखें कि बी जो अब अगर 2 बी बनते हैं तो ये डिफरेंस नहीं होते पर
सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट है, बी एक होमोजाइग इसका डोमिनेंट का है, दूसरा रेसेसिव का है, तो वो हेट्रोजाइगस है। अगर दोनों ही रेसेसिव के बी होने चाहिए तो वो होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस ए जीन इज सेड बी होमोजाइगस फॉर पार्टिकुलर जीन होता है, टू आइडेंटिकल एलील्स होते हैं और जीन प्रेजेंट बहुत होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आप नीचे ये देखें कि आपको डायग्राम में जो नज़र आ रहा है उसमें देखें कि होमोलॉगस है, दोनों ही एक ही क्रोमोसोम्स में दोनों ही जीन्स जो है वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है। दूसरे क्रोमोसोम में देखें तो दोनों ही रेसेसिव है, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसका मतलब क्या डिफरेंट होता है। आप देखें कि एक साइड में क्रोमोसोम में बी डोमिनेंट है और दूसरा एक ही क्रोमोसोम में डोमिनेंट भी है और रेसेसिव है, इसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और सॉरी फॉर लेकिन उसके अलावा हेट्रोजाइगस में बी जो स्मॉल है और बी डोमिनेंट है, ये डिफरेंस होता है। अब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो फिनोटाइप हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। आप देखें कि आपका कलर्स जो है वो भी फिनोटाइप से है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी मतलब आपका हेयर कलर हो, आई कलर हो, स्किन कलर हो, और आपकी जो भी मतलब बिहेवियर्स हो, वो सब के आप फिजिकली अपीयरेंस जो नज़र आते हैं वो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। बाकी अगर जीनोटाइप बात करें तो जीनोटाइपिक अलील से अपन ऑर्गेनिजम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स जीन्स, मतलब कि हम जीन को जीनोटाइप वो बोलते हैं कि अंदर जो जीन काम कर रहे हैं, जो फिनोटाइप को शो करा रहे हैं, वो जीनोटाइप है। आप डिफरेंस देखें कि नीचे आप एक पास से आप मॉइस देख रहे हैं, फ्लावर कलर देख रहे हैं, डिफरेंट स्पेशीज आपको नज़र आ रही है। तो ये जो भी कलर्स आप देख रहे हैं ये फिनोटाइपिक्स है, और जो साइड में देख रहे हैं जेनेटिक क्रोमोसोम्स है, डीएनए का शेप बना हुआ है, तो ये जीनोटाइप्स हैं। अब डोमिनेंट और रेसेसिव में एक डिफरेंस होता है। डोमिनेंट मैंने आप भी बताया कि एक्सप्रेशन होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है, पर ये फिर आपको डोमिनेंट ट्रेट नज़र आता है। जैसे आप देखिए ABCD लार्ज अल्फ़ाबेट में आपको शो हो रहा है। अच्छा, रेसेसिव में इसे उल्टा होगा, और रेसेसिव में शो होगा ABCD और वो स्मॉल साइज़ की अल्फ़ाबेट ज़ाहिर हो गए, पेरेंटल जीनोटाइप्स होते हैं। तो ये डोमिनेंट अलील्स होते हैं, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। डोमिनेंट सॉरी रेसेसिव में सिर्फ वो स्मॉल जो कलर के मतलब कि स्मॉल साइज़ के जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रही है आपको, वो ही रेसेसिव होते हैं। अच्छा, डोमिनेंट क्रॉसिंग अगर करवाया जाए, देखें कि अगर डोमिनेंट क्रॉसिंग करवाया जाए तो डोमिनेंट क्रॉसिंग में ये होगा कि दोनों पेरेंट्स है, एक में जो होमोजाइगस है, दूसरे में हेट्रोजाइगस है, पर यही दोनों है तो डोमिनेंट क्रॉसिंग। पहली बात तो डोमिनेंट है, तो एक में जो एक फीमेल्स है या मेल है या फीमेल्स हो, उसमें अगर ये स्मॉल साइज का जो डी है जिसे हम रेसेसिव कहा जाता है, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चेंज हो जाता है, 50% चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो गैमेट पैदा कर रहे हैं। आप सीग्रेशन में देखेंगे तो गैमेट्स पैदा होते हैं, जो डाइपोलॉइड सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड सेल में आ जाते हैं, जिसे स्पर्म्स या एग बोला जाता है, और वो फ्यूज होता है, फिर जाइगोट पैदा होता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये किस्म का डोमिनेंट जो आप देखें हाफ नंबर के डोमिनेंट बनते हैं और हाफ नंबर के रेसेसिव बनते हैं। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था। और जीनोम का आप बात करें, अब देखें कि सेल के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स, जिसे पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स में जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हो उन्हें हम जीनोम बोलते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ द जीन्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल और ऑर्गेनिजम्स सो इसे जीनोम कहा जाता है। जीन पोल वेट जो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन है। अब देखिए टोटल जो भी जीन्स है प्रेजेंट इन पॉपुलेशंस में, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जितने भी जीन्स हो उसे हम बोलते हैं जीन पोल। अब जीन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, ये इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, 2 प्रोसेस है, सॉरी फॉर। सो एक में आप देखिए डीएनए आरएनए में तब्दील होता है और आरएनए फिर प्रोटीन्स पैदा करता है। ये प्रोटीन्स क्या करती है, प्रोटीन्स जीन एक्सप्रेशंस रेगुलेट करती रहती है, उसकी जो कैरेक्टर है उसको वो
कंट्रोल करती है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ये इसका जीन एक्सप्रेशन का मेथड जो था, जिसे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशंस ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट सेक्सुअल इन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आप देखिए कि ये इसमें भी ये होता है कि जो भी कैरेक्टर्स मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं एक्स वाई के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, इसमें भी आपको सीग्रेशन ही नजर आएगा कि एक गैमेट पैदा हुआ और फिर उसमें एक पॉपुलेशन पैदा होगा। पॉपुलेशन जो एक ऑर्गेनिज्म है जो सीग्रेशन के थ्रू एक गैमेट्स पैदा होते हैं, गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनता है जो एक डोमिनेट या रेसेसिव जो भी बने हैं, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन को भी इसे कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर में आप देखिए तो क्रॉसिंग एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इन आइडेंटिकल क्रोमेटिड दैट कंप्रेस जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ गैमेट्स। सो इसमें भी सीक्रेट होगा। आप देखिए कि अगर आपको दो क्रोमोसोम्स है जिसका एक तो जो है वो डोमिनेट है, दूसरा रिसेसिव है, तो उसमें कंट्रास्टिंग करवाते हैं। तो कंट्रास्टिंग में ऐसे होता है कि हम जीन एक्सचेंज करते हैं, जीन का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है वो आप देखें, ये पेरी आउट ऑफ लोकस में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। उसमें आप देखें ये नीचे एक 4 किस्म के सेल्स बने हैं, ये एक सीग्रेशन का प्रोसेस था जिसमें एक गैमेट्स पैदा हो गए। तो ये भी एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था। अब ये इसमें गैमेट्स से जो भी जो जाइगोट बनेंगे वो डिफरेंट, जो भी उसका अगर दोनों डोमिनेंट है तो उसमें हाफ ही होगा, एक डोमिनेंट होगा तो रेसेसिव होगा, जिसमें रेसेसिव कैरेक्टर्स का मेन प्रोसेस होगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर से सिंपल एक टर्म था जिसमें मैंने बताया 2 genes of A, B and of the same chromosome by crossing over. Then maybe occur of the in also of the chromosomes between the 2 genes by the gametes then produce as a result of the 2 situation are very different. सो लिंकेज आप देखिए कि लिंक के आप जीन्स की बात करते, एक तो जो जीन है वो दूर जितना होगा उतनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, जितना कम लिंक होंगे, जितने कम मतलब ज़्यादा दूर नहीं होंगे, बहुत छोटे कम होंगे पास होंगे तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पैदा होंगे। तो लिंकेज ग्रुप जो है वो एक सेट ऑफ जीन डेट डिफरेंट लोकस ऑफ द सेम जीन्स में एक्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है जनरेटेड टुगेदर में होता है। अगर दूसरा जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है जिसमें जीन तो है पर वो लॉन्ग टर्म में दूर है।